क्या आप जानते हैं कि आपके आंगन में रखी तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि एक प्राकृतिक चमत्कार है जो आपकी सेहत की कई समस्याओं का समाधान करती है। जानिए कैसे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुणाल है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक भी जरूर कीजिए। तुलसी, जिसे भारतीय संस्कृति में पवित्र पौधा माना गया है, न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि आयुर्वेद में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके औषधीय गुण इतने प्रभावशाली हैं कि यह कई बीमारियों के लिए रामबाण है। इस वीडियो में हम तुलसी के 10 प्रमुख स्वास्थ्य लाभ, इसे उपयोग करने की सही विधियां और इससे जुड़े संभावित दुष्प्रभावों पर चर्चा करेंगे। अगर आप भी प्राकृतिक उपचार और जीवन शैली में आयुर्वेद बदलाव लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे तो तुलसी के अनेक फायदे हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसके 10 मुख्य लाभ जो हमारे जीवन को बदल कर रख देने वाला है। तो सबसे पहला है इम्यूनिटी बढ़ाने वाली औषधि। तुलसी के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट, विशेषकर यूजेनॉल, फ्लेवोनाइड्स, विटामिन सी और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी तत्व होते हैं जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्राकृतिक रूप से मजबूत करते हैं। उपयोग कैसे करना है? प्रतिदिन सुबह खाली पेट 4 से 5 पत्ते चबाना है, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। या फिर आप तुलसी चाय या काढ़ा भी बनाकर पी सकते हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये सुरक्षित है, लेकिन उसकी मात्रा कम रखनी है। मौसमी बीमारियों से भी ये आपकी रक्षा करता है। अगर हम इसके दूसरे फायदे की बात करें तो ये श्वसन तंत्र की रक्षा भी करता है। तुलसी में यूजेनॉल, सिनेमिक एसिड और कैफीन होते हैं जो बलगम को पतला कर निकालने में मदद करते हैं। यह अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, खांसी, जुकाम, गले की खराश और साइनस जैसे श्वसन रोगों में अत्यधिक लाभकारी है। तुलसी, अदरक, काली मिर्च का काढ़ा बनाकर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। गर्म पानी में तुलसी पत्ते डालकर उसका आप भाप ले सकते हैं। दिन में 2 बार सेवन करें, खासकर सर्दियों में। बच्चों के लिए तुलसी का अर्क या सिरप आप देकर उसके श्वसन तंत्र की जो समस्या है उसके इलाज कर सकते हैं। अगर हम इसके तीसरे फायदे की बात करें तो ये तनाव और चिंता में भी आपको राहत देता है। तुलसी शरीर में कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन के स्तर को संतुलित करती है। इसमें एडेप्टोजेनिक गुण होते हैं जो शरीर को मानसिक और शारीरिक तनाव से लड़ने में सक्षम बनाते हैं। उपयोग कैसे करना है? तुलसी की चाय या अर्क सुबह शाम लेना है। ध्यान या योग करते समय तुलसी की चाय पीने से आपके मन को शांति मिलती है। विशेष अगर हम कहें तो अवसाद और नींद की समस्या में भी आप तुलसी का अर्क या चाय लेकर उसमें राहत ले सकते हैं। ये दिमाग को ताजगी और ऊर्जा भी देता है। चौथे फायदे की बात करें तो तुलसी पाचन में भी सहायक है। तुलसी गैस, अपच, पेट की सूजन, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत देती है। इसके पत्ते पाचन एंजाइम्स के उत्पादन को बढ़ाते हैं। उपयोग की विधि क्या है? भोजन के बाद तुलसी के 4-5 पत्ते चबाने चाहिए। तुलसी अजवाइन का काढ़ा अपच में विशेष रूप से फायदेमंद होता है, तो आप काढ़ा बनाकर भी ले सकते हैं। भोजन के तुरंत बाद लेने से पेट हल्का और आरामदायक लगता है। बच्चों को तुलसी अर्क दिया जा सकता है। पांचवा, मधुमेह नियंत्रक। तुलसी में मौजूद एक्टिव कंपाउंड्स जैसे यूजेनॉल, मेथिल यूजेनॉल और कैरियोफिलाइन ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हैं। यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। सुबह खाली पेट तुलसी पत्ते चबाने चाहिए। तुलसी पत्तियों का अर्क या फिर डॉक्टर जिस तरह से सलाह देता है उस तरह से आपको लेना चाहिए अगर आप मधुमेह से ग्रसित हैं। डायबिटीज मरीज तुलसी के सेवन के साथ दवा की मॉनिटरिंग करें। ब्लड शुगर स्तर पर नजर रखना अत्यंत आवश्यक है। हृदय स्वास्थ्य के लिए भी तुलसी बहुत लाभकारी है। तुलसी कोलेस्ट्रॉल को घटाने और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हृदय की धमनियों को साफ रखने में मदद करता है। उपयोग की विधि क्या है? तुलसी चाय में शहद और नींबू मिलाकर लेना चाहिए। नियमित रूप से 4-5 पत्ते आपको चबाने चाहिए, तो आपके हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। हृदय रोगियों के लिए आयुर्वेद में तुलसी को हृदय हितकारी कहा गया है। स्ट्रेस कम करने से भी हृदय को राहत मिलती है। सातवां, त्वचा की देखभाल, स्किन केयर के लिए भी तुलसी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तुलसी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मुहान से दाग धब्बे, खुजली, एक्जिमा, फोड़े फुंसी में लाभकारी है। उपयोग की क्या विधि है? तुलसी का पेस्ट चेहरे पर लगाएं। तुलसी का अर्क नारियल तेल में मिलाकर त्वचा पर लगाएं। ये आपको बहुत ही फायदा देने वाला है। विशेषकर ऑयली स्किन वालों के लिए यह वरदान है।
दांतों और मुसड़ों की बीमारियों के लिए भी तुलसी बहुत ही लाभदायक है। 8वें फायदे की अगर हम बात करें तो मौसमी बुखार में भी तुलसी से आपको राहत मिलता है। तुलसी वायरल, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों में शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है या प्लेटलेट्स को बनाए रखने में भी मदद करती है। कैसे उपयोग करना है? तुलसी, काली मिर्च, सुनाठी का काढ़ा दिन में 2 बार आपको लेना है। तुलसी का रस गर्म पानी में भी मिलाकर आप पी सकते हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह विशेष लाभकारी है। आयुर्वेद में इसे ज्वरक यानी बुखारनाशक भी कहा जाता है। 9वां, मुंह की दुर्गंध और मुंह के रोग में भी तुलसी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तुलसी से कुल्ला करने या गरारे करने से मुंह की दुर्गंध, मसूड़ों की सूजन, पायरिया और छाले जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। कैसे उपयोग करना है? तुलसी पत्तियों का पानी या अर्क से गरगरा करें। तुलसी के सूखे पत्तों का चूर्ण मंजन में मिलाएं। इस तरह से आप इसका फायदा ले सकते हैं। यह एक प्राकृतिक माउथ वॉश है, मुंह में फ्रेशनेस लाता है और बैक्टीरिया को मारता है। अगर हम इसके 10वें फायदे की बात करें तो कैंसर से बचाव में भी तुलसी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। विभिन्न शोधों में पाया गया कि तुलसी में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स जैसे एपिजेनिन, रेस्मेरिक एसिड और यूजेनॉल कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोक सकते हैं। यह डीएनए डैमेज को रोकने में मदद करता है, फ्री रेडिकल से लड़कर कोशिकाओं को सुरक्षा देता है। यह कोई इलाज नहीं है बल्कि एक रोकथाम है। कैंसर से लड़ने वाले मरीज तुलसी को आयुर्वेदिक सहायक के रूप में ले सकते हैं, लेकिन आप इसे इलाज ना समझें, यह बस आपके कैंसर को बढ़ने नहीं देता है। बाकी आपको डॉक्टर से सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है। अब हम बात करेंगे तुलसी के उपयोग की विस्तृत विधियां। तो सबसे पहले है कच्चे पत्ते चबाना। रोज सुबह खाली पेट 4-5 ताजे और साफ तुलसी के पत्ते चबाने चाहिए। इन्हें धोकर सीधे चबाएं। इसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी आपको पी लेना चाहिए। क्या क्या फायदे होंगे? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, मुंह के रोग, पायरिया, बदबू आदि दूर हो जाएंगे, पेट साफ रहेगा, ब्लड शुगर नियंत्रित रहेगा। लेकिन सावधानी बरतने की भी जरूरत है। लोहे के बर्तन में तुलसी ना रखें, धातु प्रतिक्रिया कर सकती है। बहुत अधिक मात्रा में ना चबाएं क्योंकि इससे दांतों के इनेमल को नुकसान हो सकता है। दूसरा तरीका है तुलसी का काढ़ा बनाकर पीना। 1 कप पानी लें, 4-5 तुलसी की पत्तियां, 1 टुकड़ा अदरक, 2-3 काली मिर्च के दाने डालें। इसे धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट उबालें। गुनगुना होने पर छान लें। स्वाद अनुसार शहद मिलाएं। गर्म काढ़े में शहद नहीं मिलाना है, जब काढ़ा थोड़ा ठंडा हो जाए तब शहद मिलाएं और उसका सेवन करें। क्या फायदा होने वाला है? सर्दी, खांसी, बुखार और गले की खराश में आराम मिलेगा, इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी, मलेरिया, वायरल और मौसमी बुखार में आपको लाभ मिलने वाला है। कब लेना और कितनी बार लेना है? दिन में 1 से 2 बार लेना है। खासकर मौसम बदलते समय आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है तुलसी का तेल। तुलसी के पत्तों से बना तेल आयुर्वेदिक स्टोर पर उपलब्ध होता है। इसे त्वचा पर सीधे लगाया जा सकता है या नारियल तेल में मिलाकर सिर दर्द में माथे पर मालिश किया जा सकता है। त्वचा रोगों जैसे फंगल, खुजली, एलर्जी में प्रभावी स्थानों पर लगा सकते हैं। ये इसमें आपको आराम देने वाला है। क्या क्या फायदे मिलेंगे आपको? सिर दर्द में आराम मिलेगा, एक्ने, स्किन एलर्जी, खुजली में राहत मिलेगा, बालों की जड़ों को मजबूत करता है। ठीक है, तो ये सारे फायदे हैं तुलसी के तेल के। अब आप तुलसी का चाय भी बनाकर पी सकते हैं। 1 कप पानी में 4-5 तुलसी पत्तियां डालें, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी या इलायची डालें, 5 मिनट उबालें और छान लें। चाहे तो शहद या नींबू रस मिला सकते हैं और फिर आप इसका सेवन कर सकते हैं। क्या क्या फायदा होने वाला है? तनाव कम होने वाला है, आपका स्ट्रेस आपका दूर हो जाएगा, पाचन में सुधार आएगा, थकान और माइग्रेन में आपको फायदा मिलने वाला है, वजन घटाने में सहायक होगा। कब लेना है? सुबह उठने के बाद या शाम को थकान के समय में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम इसके 5वें तरीके की बात करें तो तुलसी अर्क या सिरप के रूप में भी आप ले सकते हैं। बाजार में उपलब्ध तुलसी अर्क या सिरप को 5-10 बूंद 1 या 2 चम्मच गुनगुने पानी या दूध में मिलाकर दिया जा सकता है। बच्चों को देने से पहले डॉक्टर या वैद्य से सलाह लेना आपके लिए उचित रहेगा। फायदे क्या क्या होने वाले हैं? बच्चों में सर्दी खांसी की रोकथाम होगी, गले की खराश खत्म होगी, बलगम व जुकाम में राहत मिलने वाला है, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने में भी आपको मदद मिलने वाला है। सावधानी आपको बरतनी है, मात्रा का ध्यान रखना है, ब्रांडेड और प्रमाणित उत्पाद का ही प्रयोग करना है। अब हम बात करने वाले हैं तुलसी के संभावित दुष्प्रभाव। ठीक है, और चलिए इसका विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहला, अत्यधिक सेवन से रक्त पतला हो सकता है। तो तुलसी में प्राकृतिक एंटीकोगुलेंट, खून को पतला करने वाले तत्व मौजूद होते हैं जैसे यूजेनॉल। इसका अधिक मात्रा में सेवन शरीर में रक्त के थक्के, ब्लड क्लॉट बनने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। सावधानी बरतनी चाहिए किन लोगों को? वे लोग जो पहले से ही ब्लड थिनर दवाएं ले रहे हैं, उन्हें
सावधानी बरतने की आवश्यकता है और इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी भी आवश्यक है। जिनका हाल ही में कोई सर्जरी हुआ हो उन्हें भी इसके सेवन से बचना चाहिए या फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। क्या करना है आपको? तुलसी का सेवन सीमित मात्रा में करें। डॉक्टर या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। रक्त बहाव से ग्रसित लोग विशेष सावधानी बरतें। दूसरा है गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए। तुलसी गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचित कर सकती है जिससे गर्भपात का खतरा हो सकता है, विशेष रूप से गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में। तो उस समय तुलसी लेने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह अवश्य लेना चाहिए। तुलसी में उपस्थित सर्टेन साइटोकेमिकल्स हार्मोनल क्रिया को प्रभावित कर सकते हैं या हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्तर को असंतुलित कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं तुलसी का सेवन कम मात्रा में और डॉक्टर या वैद्य की सलाह से ही करें। काढ़ा या अर्क जैसे सघन रूपों से आपको बचना चाहिए। तीसरा है शुगर बहुत कम हो सकते हैं, इसलिए तुलसी का सेवन रक्त शर्करा ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। लेकिन यदि कोई पहले से मधुमेह की दवाई ले रहा है तो तुलसी के साथ यह प्रभाव बहुत अधिक हो सकता है। इसलिए आपको डॉक्टर से सलाह लेकर के ही तुलसी का सेवन करना चाहिए अगर आप मधुमेह बीमारी से ग्रसित हैं। किन्हें खतरा होने वाला है? टाइप 2 डायबिटीज के मरीज जो मेटफॉर्मिन या इंसुलिन ले रहे हो उनको तुलसी के सेवन से बचना चाहिए या डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जिनका ब्लड शुगर पहले से ही लो हो रहा हो उन्हें भी तुलसी के सेवन से बचना चाहिए। क्या क्या करने चाहिए? तुलसी का सेवन करते समय शुगर लेवल नियमित जांचें। यदि चक्कर, कमजोरी, भूख न लगना, अत्यधिक पसीना जैसे लक्षण दिखे तो सेवन को आपको रोक देना चाहिए। आपको अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके ही इसके उपयोग को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। अब अगर हम चौथे दुष्प्रभाव की बात करें तो हार्मोनल प्रभाव भी हो सकता है। अधिक सेवन से हार्मोनल संतुलन बिगड़ सकता है। तुलसी में ऐसे बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो शरीर की हार्मोनल प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। विशेष रूप से यह प्रजनन से जुड़े हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के स्तर को प्रभावित कर सकती है। संभावित प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? महिलाओं में पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर घट सकता है। कुछ शोधों के अनुसार ये पता चला है। थायराइड ग्रंथि पर असर हो सकता है, विशेष रूप से हाइपोथायराइड वाले मरीजों में। तो क्या करना है आपको? रोज तुलसी का सेवन सीमित रखें। 5 से 7 पत्तियां दिन में पर्याप्त है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। हार्मोनल समस्या से ग्रसित लोग पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य कर लें। लंबे समय तक उच्च मात्रा में सेवन बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि तुलसी न केवल एक धार्मिक पौधा है बल्कि एक संपूर्ण आयुर्वेदिक औषधि है। इसके पत्ते, तेल, अर्क और चाय सभी स्वरूपों में स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। लेकिन यह भी समझना जरूरी कि हर चीज की एक सीमा होती है। तुलसी का नियमित और संतुलित मात्रा में सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, लेकिन यदि इसे ज्यादा है तो अच्छा है कि सोच के साथ लिया जाए, तो इसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं। तो सीमित मात्रा में इसका सेवन करना है। यदि आप किसी गंभीर या पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, प्रेगनेंसी, तो तुलसी के सेवन से पहले आपको चिकित्सक या वैद्य से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। तुलसी प्रकृति का वह अमूल्य वरदान है जो न केवल हमारे शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है। इसका सही उपयोग अनेक रोगों से बचा सकता है, लेकिन यह जरूरी है कि इसका सेवन संतुलित मात्रा में और समझदारी से किया जाए। आयुर्वेद कहता है कि हर औषधि तभी लाभ देती है जब उसे सही समय पर और सही विधि से लिया जाए। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ये हमारा QR कोड है। इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, बाय।